नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। एक तरफ 72 घंटे की जो कॉल है इस वक्त पीडीडी डिपार्टमेंट के जो अस्थायी कर्मचारी हैं उन्होंने दी हुई है और लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरफ अमरनाथ यात्रा जो चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो पावर की कटिंग थी कहीं ना कहीं इसको बैन किया गया था, पावर कटिंग नहीं होगी। लेकिन बहुत से ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त पावर कहीं ना कहीं जा चुकी है और यहाँ पर ये एमडी ऑफिस के नीचे इस वक्त लोग बैठे हुए हैं। लेकिन इनका प्रदर्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले कुछ ऐसे दृश्य आप देखिएगा कि जो लोग डिपार्टमेंट के लिए अपनी जान तक कहीं ना कहीं जान की बाजी लगा देते हैं, जब उनके अंग कहीं ना कहीं कट जाते हैं उसके बावजूद भी जो डिपार्टमेंट है उनके लिए कुछ करता नहीं। आप यहाँ पे आए, आप यहाँ पे आ जाए। ये पहले इनसे पूछता हूँ मैं, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है। क्या हुआ था? काम करते हुए मुझे करंट लगा। तो जब आप काम कर रहे थे किसका फोन आया था? हमें जे आया था, लाइन फॉल्ट हो गया, आप लाइन पे जाओ। हमने बोला हम घर जा रहे हैं, अब काम नहीं करना है, आज हम घर पे जाए। बोल रहे अगर आपने नौकरी करनी है तो ऐसा करो, काम लाइन पे जाओ। लाइन हम उधर गए, हम जे साहब से ऐसा कंप्रोमाइज़ किया कि लाइन शट डाउन है जा चल रही है। उन्होंने बोला हम स्टेशन पे बैठे हैं और लाइन कट रहे हैं, आप काम करें। जब काम करने लगे तो वो लाइन चल रही थी और कितनी केवी की लाइन? 11 के। तो वो शटडाउन जो था वो वर्बली लिया गया था कि रिटर्न लिया गया था शटडाउन? इस चीज़ का हमें कोई पता नहीं चला। हमने जब कहीं खतरे की घंटी, देखिए इसके लिए और भी एम्प्लॉयज़ हैं जो पक्के एम्प्लॉयज़ हैं, जब कहीं शटडाउन लिया जाता है तो रिटर्न में शटडाउन जो है वो लिया जाता है, वर्बली शटडाउन नहीं दिया जाता। जब आपको शटडाउन के बारे में पता नहीं था, आप काम करने चले गए, जबकि आपको जेई ने कहा था कि आपको नौकरी करनी है तो आइए, तो उसके बाद ये दर्दनाक हादसा जब हुआ तो अब किस तरह से गुजारा चल रहा है? आप बड़ी मुश्किल से सर, हमारे जो गांव के लोग हैं बेचारे वो हमारी हेल्प करते हैं। किसी की ज़रूरत पड़ती है वो घर लगा के देते, क्या करें। अब कहीं जाना है 3-4 बंदे तो हमारे साथ चाहिए, क्या करना है, उनको बोलना पड़ता है, चलते हैं। मैंने कुछ एक चीज़ और भी सुनी, आपकी शादी होने वाली थी, 2 महीने रह गए थे, उससे पहले आपका ये एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद क्या है? कुछ नहीं सर, वो उन्होंने लड़की वालों ने हमें जवाब दे दिया। उन्होंने बोला कि भाई इसको लड़की कैसे देंगे, ये खुद के अपना जो खर्चा है वो नहीं खिला सकता है, हमारी लड़की को। तो जब आपका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद कोई डिपार्टमेंट ने कोई मदद की? कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं। वो डिपार्टमेंट के पास गए थे हम, उसके बाद जब चलने के तो लायक हुए डिपार्टमेंट के पास। कितनी देर लगी? 2 साल तक कोई डिपार्टमेंट का कोई नहीं आया सर। मैं 2014 से। तो अभी आप जिस तरह से आज जम्मू पहुँचे हैं, एक प्रदर्शन की कॉल दी, इसके तहत ही यहाँ पर आए हैं, तो अभी क्या रहेगा आपका, क्या मैसेज क्या रहेगा कि आपको देख रही है? सर मैसेज हमारा तो यही रहेगा कि हम नहीं आगे के लिए रहे ना पीछे के लिए। जहाँ तो हम डिपार्टमेंट को दे दी है, ठीक है, जो बचे जो भी दे के ही जाएगा, ठीक है। ऐसे हम इधर से नहीं जाने वाले, क्या करें, घर जाके अपने माँ प्यों को जब जो भाई होंगे उनके पास बोझ बैठे। फैमिली मेम्बर कितने? हम तीन है, एक हमारी मम्मा है और मैं और मेरा भाई। तो अब जो घर का गुजारा, काम काज दिक्कत होती होगी ना? दिक्कत लोगों की वजह से क्या लोग हेल्प करते हैं, हमारे जो रिश्तेदार बेचारे गाँव वाले कोई हेल्प करते हैं, दिक्कत तो है सर। तो घर की जब माँ के सामने बेटा बिना अंग के आए वो भी रोगी होगी, क्या करें। दुख तो बहुत आता है, लेकिन करना क्या। देख लीजिए, दुख तो बहुत आता है, करना क्या है। ये दर्द इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो समझ नहीं पा रही। और भी कुछ लोग हैं, आप यहाँ आए थे, आप यहाँ पे आए, इसको मत खोलिए आप। ये भी एक व्यक्ति है यहाँ पर, ये भी आपका एक्सीडेंट कब हुआ? 2002 में। क्या मिला? कुछ नहीं मिला था, कम से कम कुछ भी नहीं मिला। फाइल भी नहीं बना रहे, कब दर के धक्के करवा रहे हैं। क्या बोलते हैं? आज बन जाएगी, कल बन जाए, कुछ नहीं, आज तक मिला ही नहीं। घर का गुजारा चल नहीं रहा। आपको पता आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। हर महीने सैलरी से पैसे कटते हैं? काटते हैं, देते नहीं। देते कोई नहीं।
क्या बोलते देते नहीं? अभी देंगे, कल देंगे, अभी फाइल कंप्लीट हो गई है, अभी ये अभी वो है, बस ऐसे ही करते रहते हैं। 3 बच्चे, एक बीवी है, एक माँ थी, माँ तो मर गई, अभी बचाव नहीं, खाने वाला को पता है नहीं, खाने वाला बहुत गुजारा मुश्किल से है। बच्चों की फीस नहीं होती तो जब बच्चे स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, फिर किसी को आधार मांगो, किसी से कुछ करो, किसी से कुछ करो, तो फिर दिन गुजारा करते हैं। 9300 सैलरी, 9300 सैलरी, वही तो टाइम थोड़ी 9300 से 300 तो इंश्योरेंस का कट जाता है। 360 काट देते हैं। 360 PMY योजना में भी है, कुछ ऐसा करता है ना। हाँ, वो भी काटते हैं हमारा। अब एक चीज़ आपको पूछूंगा, आप सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं, बहुत सी ऐसी सरकारी स्कीमें हैं जिससे आपको महरूम रहना पड़ता है। PMAY वाले बोलते हैं आप मुलाजिम हो, BPL का राशन कार्ड था वो भी बंद करे, आप मुलाजिम हो, ऑनलाइन मुलाजिम हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। DPL वालों ने कहा दिया। हाँ, वो राशन कार्ड भी बंद कर दिया। तो ये पहले तो राशन मिलता, अभी राशन भी नहीं मिल रहा। ये जो गवर्नर साहब कह रहे हैं 35 किलो राशन दिया जा रहा था, अब मैं 5 किलो और बढ़ा रहा हूँ, 40 करूँ, 40 से दें। वो हमें तो मिलता नहीं है, हम क्या बताएं किसको मिलता है किसको नहीं। वो बड़ी कोठियों वाले को मिलता है। हमारा पहला भी बंद हो गया, हमारा पहला भी बंद हो गया। चलिए, एक व्यक्ति और है, आप अभी यहाँ आ जाए। सर आप कहाँ के रहने? मैं सर जिंदरपुरा का रहने वाला हूँ। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था? लाइन फॉल्ट। तो आप कितनी देर होगी आपको? मेरे को 2011 में लगा था। 11 में, लगभग आज 23 चल रहा है। तो जब ये आपका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद डिपार्टमेंट का कोई आला अधिकारी कोई पहुँचा? ऐसे जो पुराने से होती है वही सैलरी मिला? वही सर। आपने डिपार्टमेंट के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, आप पोल पे चले गए, काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अभी बताया पहले तो उसमें भी घर का गुजारा, बच्चे गुजर बसर कैसे इससे चला रहे हैं। आपको पता है LPG का सिलेंडर कितने की गैस है? 1100। जो प्रधानमंत्री साहब कहते हैं मैंने इनको फ्री पे सिलेंडर बांटे, वो कितने मिले लोग मिले आपको? जो 9 साल बेमिसाल ये गिना रहे हैं, उन 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई? हमारे पास MLA कौन है आपका? हमारे पहले उधर चंद्र प्रकाश गंगा जी गंगा जी के पास गए, आप कोशिश की? 1-2 बार गए। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते। आपके MLA कौन है? जिससे इकबाल साहब क्या बोले? MLA कौन है? MLA बहरहाल देख लीजिए, ये जो लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। आप कौन सी तो जो आपके कंसर्निंग MLA थे जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपने कंसर्न करने की कोशिश की? क्या कहा? उसने बोला है जो पहले गवर्नमेंट करेगा हमारे पास तो कुछ नहीं। वोट लेने तो आपके पास आते हैं? वोट लेने तो आते हैं, उस टाइम हमारी ज़रूरत होती है जब वोट ले जाके मिल देती थी। 5 साल के बाद आते हैं, उनके बाद जाना तो बोलते हैं जूते बाहर खोल के आओ पहले। अच्छा, हाँ, मतलब गरीब आदमी से वोट लेना है तो जब आप उनके पास मिलने जाओगे तो जूते बाहर खोल के? हाँ, क्योंकि वोट कीमती है, जूता महंगा थोड़ी है। फिर वो दूसरा 5 साल के बाद मिलेगा, ठीक है। 5 साल के बाद हमारी जरूरत पड़ी तब तक तो पूछेंगे नहीं, मर जाएगा साला, दबा देंगे, मिट्टी के जला देंगे और क्या करें। बहरहाल ये देख लीजिए, अभी 3 व्यक्ति मेरे पास हैं। ऐसे सैकड़ों लोग PDD डिपार्टमेंट में, ऐसे सैकड़ों लोग मिलेंगे जिनकी इस वक्त अंग जो है कट चुके हैं। या ये कोई स्पेशली नहीं है, जब काम करते हुए शटडाउन की बात की जाती है, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था शटडाउन जो है वो रिटर्न से लिया जाता है, अगर रिटर्न ऑर्डर होगा तो शटडाउन होगा। बहरहाल इनको कहा जाता है, जेई साहब द्वारा फोन आता है, आप जाइए वहाँ काम कीजिए। ये भी पोल पे चले जाते हैं क्योंकि काम करना है, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये जो काम है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है, हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर दूध की नदियाँ बहा दी है, खुशहाली है, बरहाली है। खुशहाली बरहाली तब होगी जनाब जब ये जो लोग इस वक्त कहीं ना कहीं जो 9300 की सैलरी ले रहे हैं और 9300 की सैलरी के लेते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं पोल पर चढ़कर। क्या आपको पता है बिजली किस तरह आती है? आप तो एक फ़ोन कर देते हैं, भाई साहब बिजली चला दीजिए, और अपने अपने AC रूम्स में बैठकर, जो इस वक्त भी जो बड़े बड़े अफसरान हमें देख रहे होंगे, जो AC रूम में इस वक्त बैठे हुए हैं, ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं, वो ठंडी हवा इन लोगों की वजह से आती है। ये जो लोग जो अपने इस वक्त देखिए, शरीर का अगर एक अंग कट जाता है तो कितनी दिक्कत होती है वो आप इनसे बखूबी जान सकते हैं। एक उंगली को कट लगता है, ब्लड निकलता है ना, तो हम लोग डॉक्टर के पास दौड़ते हैं तुरंत। और जब इनके साथ एक्सीडेंट हुआ
तो इनको लेने वाला कोई डिपार्टमेंट का आदमी था ही नहीं, बल्कि डिपार्टमेंट ने पलड़ा झाड़ दिया, जाइए इलाज खुद से कराइए। मैं सही बोल रहा हूँ? यही बात है। खुद से कहा ना इलाज कराइए, खुद से कहा ना, देख लीजिए, खुद से कहा इलाज करवाइए। अगर ऐसा काम जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है, ये कहा जा रहा है दूध की नदियाँ बह रही है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, इनकी सैलरी से एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो कट रही है। वो इंश्योरेंस पॉलिसी किसकी जेब में जा रही है, कितना एम्प्लॉय है, ये आपको पता है। लगातार इंश्योरेंस पॉलिसी कस रही कट रही है, लेकिन उस कटने के बाद भी इनको कुछ नहीं मिल रहा। इंश्योरेंस मिला अभी तक आपको? नहीं मिला सर। क्या कहा इंश्योरेंस के लिए? बोलते हैं दे देंगे कब देंगे? क्या पता कब देंगे, मर जाएंगे पीछे देंगे। पैसे तो कटते हैं ना? हाँ पैसे बिल्कुल कटते हैं, पैसे कटते हैं लेकिन देते नहीं। देते नहीं। देख लीजिए, तुरंत इनसे ही बात कर रहा हूँ। इंश्योरेंस कटता है लेकिन पैसे कटते हैं लेकिन मिलते नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हालात जो इसके अंदर जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के बनाए हुए हैं, पहले ये स्टेट हुआ करती थी, अब ये यूटी है। अब यूटी में इस वक्त सभी के सभी एम्प्लॉयज़ कहीं ना कहीं जम्मू में पहुँचे हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि इनकी जो डिमांडें हैं वो मानी जाए। कौन मानेगा, किस तरह मानेगा, क्या उपराज्यपाल साहब तक ये वीडियो पहुँचेगी? अगर ये वीडियो पहुँच रही है तो आप देखिए, बहरहाल कितने लोग जो हैं जो अंगहीन हो चुके हैं, जिनके अंग कट चुके हैं, कम से कम उनको तो कुछ दीजिए ताकि इनकी जो फैमिली है, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनका तो कुछ हो पाए। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ये व्यक्ति जो है, इसका अभी भी टांग का इलाज होना है, 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपये अभी भी टांग के ऊपर लगना है। क्या आप जो इंश्योरेंस काट रहे हैं, इंश्योरेंस से इसको पैसे देंगे, इलाज करवाएंगे? क्योंकि आप तो बोलते हैं मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस दे दिया, सब व्यक्ति को 5 लाख का इंश्योरेंस दिया। और ये देख लीजिए, एक और व्यक्ति आया है, इसकी भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ था ना? कहाँ हुआ था? 2012 में डिस्ट्रिक्ट पूंछ। उस वक्त क्या कुछ लोगों ने क्या कहा था? पे देने लगे 2019 दिसंबर से, उससे पीछे 2 साल पे मिले, अभी वो भी बंद कर दे। क्या क्या है नहीं जी, बजट नहीं है, आएगी देंगे, काम ले 9300 के लिए बजट नहीं है। जो 100 करोड़ के काम करवाए जा रहे हैं उनके लिए बजट है। उनके लिए बजट है। ये जो डिलीवरी लोग हैं इनके लिए कोई बजट नहीं, कोई सहूलियत नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलियत नहीं है। हम बहुत दुखी लोग हैं, परेशान हैं, क्या करें, कहाँ जाएँ? कल से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई कार्यकर्ता, कोई लीडर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी यहाँ नहीं आया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इन्होंने हमें मजाक समझ के रखा हुआ है। आपको पता है 5 लाख का इंश्योरेंस एक जुमला दिया था प्रधानमंत्री साहब ने, हम फ्री इलाज देंगे। हाँ जी, उसमें से क्या मिला? कुछ नहीं। तो 9 साल बेमिसाल, वो क्या है? 9 साल ऐसे गुजारे, इनकी खिदमतदारी। आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? उनसे कौन है MLA वहाँ? MLA वहाँ पे आजाद जान रहा, काफ़ी थोड़ा 2-3 तो जान साहब के पास नहीं गया? हाँ, जान साहब के पास भी गए, मुफ्ती महबूबा तक गए, मुफ्ती सैयद तक गए, उमर अब्दुल्ला तक गए, फारूक अब्दुल्ला तक गए। चलो वो तो चले गए। ये जो 9 सालों में बीजेपी का कमल लेके घूम रहे थे, बीजेपी इनके पास गए? बीजेपी के मिनिस्टर के पास भी गए, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर निर्मल सिंह थे, बाकी ये देवेंद्र राणा, बहुत नाम ही नहीं याद किसी से नाम है, आप उनके नाम में याद नहीं रहे। सबके पास गए, कुछ नहीं। बीजेपी वाले तो बेचारे कहते हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां मारनी है, हमारी बच्चियां बेचारी, तो उनको रोटी नहीं एक वक्त की मिलती, क्या बेटी बचाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? मोदी साहब कहते हैं जी 2 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं। कैसे गुजारा हो रहा है, कैसे पढ़ रहे हैं? बस यही 9,000 रुपये में इसी पे गुजारा करते हैं। 9,000 में गुजारा हो जाता करते हैं, होता तो नहीं है, फिर करना पड़ता है। खुद भूखा रहना, बच्चों को खिलाना है, खुद कपड़े अच्छे नहीं पहनने, फटे फुटे पहनते हैं, बस बच्चों को देते हैं। क्या उनको, उनकी मजबूरी है बच्चों की, क्या करें? हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, LG सरकार से, कि हमारा मसला जल्द अज जल्द हल करें, ताकि हम भी कोई बच्ची की जो ज़िंदगी है वो भी किसी अच्छे तरीके से हमारा मुश्किल बन जाए, हमें अपने बच्चों का मुश्किल बनाएं, उनको किसी रास्ते पे लाएं, पढ़ाएं। LG साहब, ये हमारे साथ ऐसा ना करो। जो सरकार बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी साहब तक हमारी ये गुजारिश है कि हमारे बारे में कुछ सोचो। ये जो 60,000 लोग हैं, इनका दुगना तिगना लगा, ये 2-3 लाख लोग बनते हैं। इनके बारे में, इनके परिवारों के बारे में सोचें। क्या इनको भी रोजी रोटी ऊपर वाला तो देने वाला, वो भूखा सुलाता नहीं, भूखा उठाता, भूखा सुलाता नहीं। लेकिन ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम उनके बाजू हैं, हम काम करते हैं इन्हीं के लिए। ये कुर्सी को बैठ के आराम फरमाते हैं, हम रात के 12 बजे भी उठते हैं, तब भी हम आवाम के लिए उठते हैं और इनके हुक्म की हम तामील करते हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की ये बाजू बन के इस वक्त काम करते हैं, लेकिन अपनी बाजू
अपने अंग इस वक्त कटवा चुके हैं। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी अगर ये वीडियो दिख रही हो जरूर देखिएगा। ये आप ही के लोग हैं जो काम करते हुए एक्सीडेंटल यानी कि पीडीडी डिपार्टमेंट में काम करते हुए एक्सीडेंट के साथ इनके अंग कटे हैं। अगर आपको ये वीडियो दिख रही हो तो जरूर देखिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि इन लोगों को कहीं ना कहीं एलजी साहब ने जो हमारे साथ वादा किया था, कमिटमेंट की थी, हम एलजी साहब गुजारिश करते हैं कि जो 12,000 का आपने कमिटमेंट किया था कि हम उनको 12,000 एम्प्लॉय को हम परमानेंट करेंगे, पक्का करेंगे, लगाएंगे। हम उनसे ये गुजारिश करते हैं वन टाइम में हमें सेटलमेंट किया जाए और हमारा जो खाता वो क्लियर करें। हम हमारी उनसे गुजारिश है, क्यों हमें रुला रहे हैं, क्यों हमें तंग कर रहे हैं। हम 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई किसी से कर्ज लेके किराया लेके, कोई पूंछ रजौरी रियासी बहुत दूर दूर से आए हैं। यहाँ खाना नहीं है, पीना नहीं है, गर्मी का इतना मौसम है। अब लोगों के हर जगह लोगों की लाइटें बंद हैं, फ़ोन आ रहे हैं, लोग भी परेशान हैं। ये सब जिम्मेदारी है जो भी सब कैरियर जाता है ये सब एलजी साहब को जाता है। एलजी साहब हमारी गुजारिश है कि इस मसले को हल करें जल्दी। देखिए सारा का सारा क्रेडिट एलजी इंतजामिया को दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि ये प्रदर्शन पर हैं। अब लाइट बंद है क्योंकि यात्रा के दौरान कहा गया था लाइट नहीं कटेगी और ये लोग भी काम कर रहे थे क्योंकि अंग कटने के बाद भी काम कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने एक चीज़ कही, कहीं बाहर के लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे पीडीडी डिपार्टमेंट में, जिसका नाम बदल दिया गया है, उस डिपार्टमेंट में सेट करने की, उसके बावजूद ये लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। बहरहाल मैं आपको बता दूँ ये लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंग कट चुके हैं लेकिन सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही। ये वीडियो आपको किस तरह लगी, कैसी लगी, अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा।